सभी को नमस्कार। वर्तमान में एक शब्द सनातन बहुप्रसारित प्रचारित है। सनातन की अवधारणा पूरी मानवता के लिए बहुत मूल्यवान है, परंतु सनातन के विशद, व्यापक और बहुआयामी सारे पक्षों को समझने के लिए अपने इतिहास में भी झांकने की आवश्यकता है। जो परंपरा में चला आ रहा है, जिसका अनुपालन जीवन में महान व्यक्तियों के द्वारा हुआ, वो सनातन, उस सनातन का ज्ञान पूरी मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आज मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मिरथी महाकाव्य से कर्ण के चरित्र की जो विशेषता है, जो उनका उदात्त चरित्र प्रतिपादित हुआ, इसमें मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता से, कि संयोग से उनको अवसर मिला कि अर्जुन का वध इतने सामान्य प्रकार से हो जाता कि कुछ उनको अतिरिक्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु मूल्यों के संरक्षण हेतु उन्होंने उस अवसर को बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया और जो था सूत्रधार उस अवसर का, उसको भी तिरस्कृत किया। और इतना उपदेश इसमें है आने वाली मानवता के लिए कि सनातन की व्याख्या भी और कल्याण का मार्ग भी। तो देखिए, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरे सुभट भूधर थे, गत्वर गैरे सुभट भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर हैं, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हित का हामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर बमन गरल जीवन भर का
संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कि जीवन भर जो निष्ठा पाली उसको एक क्षणिक स्वार्थ के लिए कैसे उसके विरुद्ध आचरण में कर सकता हूँ। तेरी सहायता से तो जय मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ूंगा। वर्तमान में सबसे बड़ी विसंगति यही है कि आने वाले समय के विषय में कोई ध्यान नहीं है। बस वर्तमान को जो क्षणभंगुर भौतिक स्थितियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए, चाहे भ्रष्टाचरण से अर्जन हो, चाहे किसी को ठग के, बस अपना काम होना चाहिए। और जब ये तय है कि ये सब कुछ नष्ट होना है, ये सब स्थिर नहीं है, पूरा संसार ही परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो इस उदात्त चरित्र से, उसकी महानता से जो शिक्षा लेनी है, बस यही मेरा उद्देश्य है बताने का, इस कविता को प्रस्तुत करने का। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना ध्यान है कि आगे का, कि नरता का पाप बढ़ेगा मेरे आदर्श को पाकर के। अर्जुन, अब सनातन की व्याख्या कितनी स्पष्ट है इस बात को देखिएगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है।
अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। तो बस जो मेरा मंतव्य था वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो देखिएगा। नमस्कार, शुभ दिन।